सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्गणगणेशाय नमो मेयं सुखनित्यं सप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहं नमस्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। तो ये अंक देख रहे हैं सांख्या का मत निरूपणम और उसका निराकरण। तो आगे क्या कहते हैं कि स्वतंत्रा प्रकृतिरेव जगतः कारणम भवति। तो वो क्या कहते हैं, स्वतंत्र जो प्रधान जो है स्वतंत्र है, प्रकृति या प्रधान जो है मूल प्रकृति वो स्वतंत्र होकर जगत का उपादान कारण बनती है। पुरुषस्य भोग मोक्ष निमित्तम प्रकृतिरेव प्रवर्तते पुरुषः न प्रवर्तते। तो कहते हैं ये भी पुरुष की तो कोई प्रवृत्ति नहीं है, पुरुष करता नहीं है तो भोगता है, तो उसके भोग के लिए पुरुष के भोग के लिए कौन प्रयास करता है, तो कहते हैं प्रधान प्रयास करती है। और पुरुष के मोक्ष के लिए भी कौन प्रयास करेगा, वो भी प्रधान का ही प्रयास है। तो कहते हैं पुरुषस्य भोग मोक्ष निमित्तम, माने भोग निमित्तम और मोक्ष निमित्तम प्रवर्तते। तो ये कौन, प्रकृति एव। तो प्रकृति माने प्रधान ही प्रयत्न करती है कि पुरुष को भोग मिल जाए या पुरुष को मोक्ष मिल जाए। पुरुषः न प्रवर्तते, पुरुष की कोई प्रवृत्ति नहीं है क्योंकि पुरुष करता नहीं है, केवल भोगता है। प्रकृते है विषय रूप परिणामात पुरुषस्य भोगो भवति। तो ये भोग कैसे होगा पुरुष का, तो कहते प्रकृति है विषय रूप परिणामात, कि प्रकृति क्या है कि विषय के रूप में परिणाम ले लेगी क्योंकि उपादान कारण है। तो प्रकृति स्वतंत्र उपादान कारण होकर परिणाम ले लेगी विषय के रूप में, वो विषय पुरुष को भोग प्रदान करेगा, पुरुष भोक्ता बनेगा। तो ये प्रकृति का ही प्रवर्तन है, प्रयत्न है कि पुरुष को भोग मिल जाए, ऐसे उनका ये है दर्शन है, मत है। और मोक्ष के लिए भी ऐसे ही है। तो सत्व रजस तमस गुण है, 3 गुण है। तो ये इनका विषय के रूप में परिणाम होना, रजस इत्यादि बढ़ जाना, और सत्व बढ़ जाए तो ज्ञान प्रदान कर कर पुरुष को मोक्ष दे देना। तो दोनों प्रकृति करती है। बुद्धि द्वारा विवेक रूप प्रकृति परिणामात मोक्ष सिद्ध्यति। तो ये रजस बढ़ जाएगा तो विषय रूप में परिणाम होकर पुरुष को भोग मिलेगा, और जब ही सत्व बढ़ जाएगा प्रकृति का प्रधान का, तभी क्या होगा, बुद्धि द्वारा कि ज्ञान उत्पन्न करेगा, और बुद्धि द्वारा विवेक रूप प्रकृति परिणामात। तो ये प्रकृति सत्व प्रधान होकर कैसे परिणाम ले लेगी, विवेक रूप का परिणाम ले लेगी, और बुद्धि के द्वारा क्या करेगी, परिणाम लेकर मोक्ष सिद्ध्यति। कस्य, पुरुषस्य, पुरुष के लिए ही मोक्ष है। तो मोक्ष पुरुषस्य सिद्ध्यति, पर प्रयत्न कौन कर रहा है, प्रकृति कर रही है। भोग और मोक्ष के लिए प्रवृत्ति प्रधान की होती है, और मोक्ष और भोग दोनों किसको मिलता है, वो मिलता है पुरुष को। यद्यपि पुरुषस्य असंगत्वात् तस्मिन् भोग मोक्षौ न संभवतः। यहाँ पे इतना अंश में हम मानते हैं, इसलिए सांख्य दर्शन क्या है कि द्वैत छोड़ देंगे, फिर भी वो आत्मा का जो स्वरूप का कथन करते हैं कुछ अंश में तो ठीक है, इसलिए हम मानते हैं उसको। उनकी जो व्यवस्था है उसको, व्यवस्था को हम मानते हैं क्योंकि वो व्यवस्था आती है श्रुति से। कहते हैं यद्यपि पुरुषस्य असंगत्वात्, पुरुष असंग है, असंगो ही पुरुष करके श्रुति है। तो कहते हैं पुरुष असंग है, और होने के कारण क्या है कि भोग और मोक्ष कैसे होगा। भोग के लिए भी विषय के साथ संबंध चाहिए, वो संबंध नहीं हो पाएगा असंग पुरुष का, असंग आत्मा का, इसीलिए भोग संभव नहीं हो पाएगा।
और मोक्ष भी संबंध नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी से जुड़ेगा, ज्ञान उत्पन्न होगा, ज्ञान की वृत्ति होगी, उसके साथ असंग आत्मा का संबंध नहीं हो सकता ज्ञान के साथ, इसीलिए मोक्ष भी नहीं होना चाहिए। तो कहते संभव तो नहीं है, यद्यपि पुरुषस्य असंगत्वात् तस्मिन् भोग मोक्ष न संभवता। वास्तविक पुरुष में न भोग उत्पन्न हो सकता है न मोक्ष, क्योंकि पुरुष असंग है। तथापि, फिर भी क्या कहते, तथापि ज्ञान सुख दुख राग द्वेषादयः बुद्धेः परिणामः भवन्ति, तस्याः बुद्धेः आत्मना स अविवेक अस्ति विवेकस्तु नास्ति। तो जैसे सिद्धांति भी यही कहेगा कि ये पुरुष असंग होकर भी क्यों पुरुष को लगता है कि मुझ में ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, सुख उत्पन्न हो रहा है, दुख राग द्वेष इत्यादि विषय का भोग दे माने सुख दुख दे रहा है, और मोक्ष के लिए प्रयास कर रहा हूँ, तो माने कोई प्रयास कर रहा है, यहाँ पे तो प्रधान कर रहा है, मोक्ष का जो प्रयास चल रहा है उससे मुझे ज्ञान उत्पन्न होकर मोक्ष होगा, ये सब जो सिद्धांति भी कहता है, तो ये भ्रांति है। तो यहाँ पे कहते हैं तथापि यद्यपि पुरुष असंग होकर उसे भोग और मोक्ष नहीं मिल सकता, फिर भी क्या है, ज्ञान सुख दुख राग द्वेष ये सब जो है, और आदि पद से लज्जा इत्यादि भय इत्यादि ले सकते, ये सब क्या है, ये बुद्धि का ही परिणाम है, अंतःकरण का परिणाम है। तो बुद्धेः परिणामाः भवन्ति, बुद्धि में तो ये परिणाम होगा, बुद्धि का ही परिणाम है ये। तस्या बुद्धे आत्मना सह अविवेक अस्ति, अविवेक अस्ति माने विवेक नहीं है, माने क्या है कि उसके साथ तादात्म्य है। तो बुद्धि के साथ आत्मा का विवेक नहीं है, कि मैं आत्मा समझ नहीं पाता, पुरुष समझ नहीं पाता है कि मैं बुद्धि से भिन्न हूँ। बुद्धि क्या है, प्रधान का कार्य है, प्रधान का महत् कार्य है, महत् का अहंकार कार्य है, ऐसे जो देखा वहाँ पे जो बुद्धि कार्य रूप में है व्यष्टि, उसके साथ उससे मैं भिन्न हूँ ऐसा पुरुष को नहीं पता है। नहीं पता है माने विवेक नहीं है, माने कि भ्रांति ही है। तो ये देखेंगे कि सांख्य भी भ्रांति की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं पुरुष तो वास्तविक असंग है, उसका प्रधान के साथ या प्रधान के कार्यों का साथ कोई संबंध नहीं है, कार्यों के साथ, फिर भी क्या है, विवेक नहीं है। विवेक नहीं माने जुड़ गया है। तो बुद्धेः आत्मना सह अविवेक अस्ति विवेकस्तु नास्ति, विवेक नहीं हुआ है कि मैं बुद्धि से भिन्न हूँ। इसीलिए बुद्धि के जो जो धर्म है, ज्ञान सुख दुख राग द्वेषादय, वो अपने आप में प्रतीत होते हैं। तस्माद् आत्मनि आरोपितो बंध मोक्षो संभवतः, वास्तविक भोग और मोक्ष तो संभव नहीं है। इसीलिए सांख्य भी क्या कहते हैं कि कहते हैं पुरुष और प्रधान तो भिन्न है एक दूसरे से, न प्रधान पुरुष के से जुड़ता है न पुरुष प्रधान से जुड़ता है, पुरुष असंग है, फिर भी प्रधान परिणाम ले लेता है विषय के रूप में, क्योंकि पुरुष को भोग मिल जाए। तो पुरुष के भोग के लिए, जैसे हम कहते हैं माया ही परिणाम लेती है, जैसा जीव का कर्म है वैसे भोग प्रदान करने के लिए भगवान क्या करते हैं, माया का परिणाम कराकर जगत विषय रूप प्रपंच उत्पन्न कर देते हैं। तो विषय सुख या विषय से दुख, विषय से जुड़ा सुख दुख प्राप्त जीव को होता है, वास्तविक नहीं हो सकता, तो भ्रांति है। तो यहाँ पे कहते हैं आरोपित बंध संभव है, सुख दुखादि बंध जो है वो आरोपित आत्मा में संभव है पुरुष में, और मोक्ष भी संबंध है। क्या संभव कैसे है, असंग आत्मा में मोक्ष भी ज्ञान के द्वारा कैसे संभव है, कहते हैं आरोपित मोक्ष संभव है। वो बद्ध मानता है अपने आप को, इसीलिए मुक्त होगा, ऐसे समझेगा। अविवेक सिद्ध यह आत्मनि भोगः तेन एव सांख्य मते आत्मा भोक्ता इति कथ्यते। तो अभी कह दे रहे कि भोक्ता इति कथ्यते, पहले पिछले पाठ में देखा था हमने कि आत्मा कर्ता भोक्ता दोनों नहीं है करके सांख्य मत है, ऐसे कहा था। मैंने कहा था वहाँ पे, यहाँ पे ऐसा मत नहीं है उनका मत क्या है कि आत्मा भोक्ता है किंतु कर्ता नहीं है, ऐसे मत था। पर फिर भी क्या है कि ये आरोपित मानते हैं भोग, कर्तृत्व आरोपित नहीं मानते। तो सांख्य के मत में मुक्ति अवस्था में भोक्ता करके नहीं कह रहे, पर आत्मा को जो बद्ध अवस्था में भोक्ता कहते हैं वहां पे वो कर्ता नहीं कहते।
आत्मा कर्ता नहीं कहते, बद्ध अवस्था में भी आत्मा को कर्ता नहीं मानते, वो प्रधान को ही कर्ता मानते। तो यहाँ कह दिए अविवेक सिद्ध या आत्मनि भोग, क्योंकि बुद्धि के साथ भेद पुरुष को पता नहीं चला है, इसलिए पुरुष का भेद न होने से जो अविवेक सिद्ध, विवेक न होने से अविवेक के कारण जो आत्मा में भोग सिद्ध होता है, इसी के कारण तेनेव, इसी के चलते सांख्य मते आत्मा भोक्ता इति कथ्यते। वास्तविक वो भी असंग पुरुष को, आत्मा को भोक्ता नहीं मानते, शुद्ध आत्मा मानते हैं, जैसे उपनिषद में कहा गया। किंतु जो ये अविवेक होता है ना, ये अविवेक के कारण ही उसको भोक्ता मानते हैं पुरुष को। परमार्थता आत्मा न भोक्ता, तो कहते हैं कर्ता नहीं ये भोक्ता है, ये व्यवहार, माने हम कहेंगे व्यवहार में, वैसे वो कहते हैं व्यवहार में कर्ता नहीं है, भोक्ता है, माने बद्ध अवस्था में। और मुक्त अवस्था में आत्मा स्वरूप से न भोक्ता है न करता है करके सांख्य भी मानते। परमार्थता आत्मा न भोक्ता बुद्धिरेव भोक्त्री, तो कौन भोक्ता है? बुद्धि ही भोक्त्री है, कहते स्त्रीलिंग है इसलिए भोक्त्री हो गया बुद्धि। बुद्धिस्तु आत्मना भिन्न, और ये कह दिया विवेक नहीं हुआ बुद्धि और पुरुष के बीच में, विवेक नहीं हुआ इसीलिए बुद्धि के धर्म आत्मा में प्रतीत होते, तो ऐसे कहते बुद्धिस्तु आत्मना भिन्न। वास्तविक तो बुद्धि भोक्त्री होकर आत्मा से भिन्न है, इसीलिए आत्मा को भोक्ता ऐसे प्रतीति नहीं होनी चाहिए, पर विवेक न होने के कारण, अविवेक के कारण ये भिन्न प्रतीत नहीं होता और बुद्धि के धर्म आत्मा में प्रतीत होते। भ्रांति है, वो तो आरोपित है। ईदृश ज्ञान से एवं विवेक इति संज्ञा। तो विवेक क्या है? कहते कि ये जो ज्ञान है ना, कि बुद्धि पुरुष से, मुझसे, आत्मा से भिन्न है, मैं पुरुष हूँ, आत्मा हूँ, बुद्धि मुझसे भिन्न है, ये जो ज्ञान है इसी को विवेक कहते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि ऐसा विवेक करना ही मोक्ष माना गया है। सिद्धांती कहता है ऐसा विवेक जो है ये तो आपको अधिकारी बनाएगा ज्ञान में। नित्य अनित्य विवेक जो है ये आपको क्या करेगा? आपको अधिकारी बनेगा ऐक्य ज्ञान के लिए, ऐसे सिद्धांति का मत है। और पूर्व मीमांसक क्या कहता है? हमें तो पता है कि हम शरीर से भिन्न है, वो उसको पता है, पर वो आत्मा को कर्ता भोक्ता मानता है। क्योंकि जिसने कर्म किया, यज्ञ इत्यादि, सोमयाग इत्यादि, अग्निहोत्र इत्यादि जो यज्ञ किया है, वो कर्ता होकर, वो आत्मा शरीर से भिन्न होकर भोक्ता बनकर भी स्वर्ग प्राप्त करेगा। कर्ता भोक्ता आत्मा होगा, शरीर से भिन्न होकर भी, ऐसे पूर्व मीमांसक मानते हैं। और सांख्य क्या कहता है कि ये जो विवेक है ना, कि मैं प्रधान से, बुद्धि से भिन्न हूँ, प्रधान का जो कार्य है, प्रधान और उसके कार्य है जो उससे भिन्न हूँ, मैं वास्तविक भोक्ता नहीं हूँ, ये मुक्ति दे देगा। तो द्वैतीन है तो मुक्ति दे देगा, माने वो भिन्न होकर भी नाना आत्मा रह जाएंगे, संपूर्ण आनंद प्राप्ति नहीं होगी, नाना आत्मा रह जाएंगे। जितने जीव है उतने आत्मा है और वो सभी अपने बुद्धि से भिन्न है, ऐसे उनका तत्व है। ईदृश ज्ञान से एव विवेक इति संज्ञा। ईदृश ज्ञान अभाव एव अविवेक इति उच्यते। और वो क्या कहते हैं? ज्ञान के अभाव को अविवेक कहते हैं, ज्ञान विरोधी नहीं, ज्ञान के अभाव को। सिद्धांति क्या कहता है कि अज्ञान क्या है? ये ज्ञान विरोधी अज्ञान है, अभाव रूप नहीं। ज्ञान ना होना उसको अज्ञान नहीं कहते। अज्ञान क्या है? वो है यत्किंचित भाव रूप है, जो अभाव रूप नहीं है, इतना तात्पर्य। अभाव रूप नहीं, क्योंकि अभाव की कारणता नहीं हो सकती, अभाव किसी के लिए कारण नहीं बन सकता। सिद्धांति कहता है कि अज्ञान जो है ना, ये अज्ञान संसार का कारण है। तो यदि संसार का कारण है तो भाव रूप होना पड़ेगा, उसको मिथ्या होना पड़ेगा, न कि अभाव रूप। अभाव से तो बंध की उत्पत्ति नहीं होगी। इसीलिए क्या है कि सिद्धांति कहता है अज्ञान में जो नहीं है या अविद्या में जो नहीं है वो विरोधार्थ नहीं है। विरोधार्थ में 6 अर्थ होते हैं, नहीं के उसमें अभाव एक अर्थ है, विरोध दूसरा अर्थ है, अल्पार्थ इत्यादि है। तो ईदृश ज्ञानाभाव एव अविवेक इति
उच्यते कई ही सांख्य मत में इत्थंच। तो इससे क्या हो गया, अभी ये विवेक और अविवेक, विवेक न होने के कारण अविवेक हुआ, अविवेक के कारण बुद्धि जो भोक्त्री है वो पुरुष को भोक्ता बना देती है, और इसीलिए प्रधान क्या है, भोग और मोक्ष, पुरुष के भोग और मोक्ष के लिए प्रयास करती है। ऐसा उनका दर्शन हो गया। सांख्य मते आत्मा असंग अस्ति, ये पहले भी कहा है कि जो उपनिषद कहता है वही सांख्य मत में आत्मा को असंग मानते हैं, किसी से नहीं जुड़ता। सुखादय बुद्धे परिणामत्वाद बुद्धेरेव धर्माः आत्मा नानाच। अब ये सुखादि क्या है, बुद्धि के परिणाम होने के कारण, सुखादि क्या है, बुद्धि के परिणाम है, वृत्ति है, हम जो वृत्ति कहते हैं, इसीलिए बुद्धि के धर्म हो गए, और वो आत्मा में पुरुष में प्रतीत होते हैं, असंग होने पर भी प्रतीत होते हैं अविवेक के कारण, माने विवेक के अभाव के कारण, और आत्मा को नाना मानते। तो यदि विवेक कर लेंगे आप कि आत्मा, मैं पुरुष भोक्ता नहीं हूँ, बुद्धि भोक्त्री है, और बुद्धि सत्य रह जाएगी, बुद्धि सत्य है कि कुछ मिथ्या नहीं है इसमें। मिथ्या क्या है, माने मिथ्या माने आरोपित क्या है, बुद्धि जो सत्य है, सत्य में भोक्त्री है, उसके जो सुख दुखादि धर्म है वो मुझ में आरोपित होते हैं, उतना ही अंश चला जाएगा, वो धर्म तो बुद्धि में रह जाएंगे सुख दुखादि, मैं उससे भिन्न, ये भिन्न हूँ, ये मुझे विवेक करना है, इससे मेरा मोक्ष हो जाएगा। ऐसे उनका दर्शन है। आत्मा नाना भी रह जाएगा, बुद्धि भी नाना रह जाएगी, प्रपंच जैसे है वैसा ही रह जाएगा, उसमें जो पुरुष का संग है, आरोपित संग है, वो छूट जाएगा। उतना ही है उनका मोक्ष की प्रक्रिया। ऐसी ही है कि विवेक के द्वारा मोक्ष होता है, और उस ज्ञान को ही कहते हैं। विवेक क्या है कि मेरा बुद्धि से भिन्न होना, ये भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं से आप सिद्ध करेंगे। अत्र एवं सिद्धांत, अभी क्या कहते हैं कि सिद्धांत क्या है, ये तो सांख्य का मत हो गया। तद एतत् सांख्य मतम अत्यंत विरुद्धम, कहते हैं सिद्धांति नहीं मानता, वेदांति नहीं मानता है, कहते हैं ये अत्यंत विरुद्ध है, जो सांख्य कह रहे हैं उसमें बहुत विरोध है, शास्त्र के साथ विरोध है। कहते हैं सुख दुखादि नाम आत्मधर्मत्वे तेषाम प्रतिशरीरम भेदाद आत्मना भेद सिद्धेत। कहते हैं कि सुख दुखादि जो है ना, ये आत्म का धर्म होते तो प्रतिशरीरम भेदाद आत्मना भेद सिद्धेत। माने ये क्या कह रहे हैं कि आप आत्मा को नाना कहते हैं, आत्मा नाना है करके सांख्य कहता है, क्योंकि आत्मा नाना च। तो सिद्धांति क्या कह रहा है, देखिए सांख्य मत में विरोध क्या है ना, सुख दुखादि ये इसको मानते हैं बुद्धि के धर्म, और आत्मा को कहते हैं नाना। बहुत सारे आत्मा है, जितने जीव है वो सभी आत्मा है, और एक दूसरे से भिन्न है, बुद्धि से भी भिन्न है। अभी कहते हैं सुख दुखादि जो धर्म है वो तो बुद्धि के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। तो सिद्धांति कहता है यदि ये सुख दुखादि आत्मा के धर्म होते तभी वो प्रति शरीर भेद होता, उनका प्रति शरीर में आत्मा का भेद होता, और आत्मनः भेद सिद्धेत। आप आत्मा का नाना तो सिद्ध कैसे करेंगे, पूछ रहा है सिद्धांति। आत्मा नाना होने के लिए क्या प्रमाण है? तो वो कहते हैं अरे सुख दुखादि बंध मोक्ष व्यवस्था नहीं होगी, ऐसा ऐसा कहेंगे। तो कहते देखिए सुख दुखादि बंध मोक्ष तो आपने आरोपित कह दिया, आरोपित है, वास्तविक किसका है? आरोपित यदि आत्मा में पुरुष में है तो वास्तविक किसके धर्म है? वो तो बुद्धि के धर्म है। तो बुद्धि नाना हो सकती है सुख दुखादि बुद्धि के धर्म होने से, और आत्मा के धर्म न होने से आत्मा में भेद कैसे सिद्ध होगा? व्यवस्था के कारण बंध मोक्ष व्यवस्था सुख दुखादि व्यवस्था के लिए आपने आत्मा नाना बना दिया, पर वो तो बुद्धि में है, तो आत्मा के नाना होने की अपेक्षा ही नहीं है। ऐसे सिद्धांति कह रहा है सुख दुखादि नाम आत्मधर्मत्वे सति, जब भी आप मान ले कि सुख दुखादि आत्मा के धर्म है तभी तेषाम प्रति शरीरम भेदा, तेषाम केशाम सुख दुखादि नाम, सुख दुखादि भिन्न भिन्न शरीर में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। किसी को सुख है, किसी को दुख है, किसी को अधिक सुख है, किसी को कम सुख है, इत्यादि ऐसे व्यवस्था होगी प्रति शरीर।
तभी भेद होने से हर शरीर में, प्रत्येक शरीर में, प्रति शरीरम सुख दुखी का इत्यादि का भेद होने से आत्मनः भेद सिद्ध्येत। शक्यार्थ लिंग, ये विधि लिंग है शक्यार्थ, कि तभी जाकर आत्मा में भेद सिद्ध होता, माने आत्मा नाना सिद्ध होता। किंतु सुख दुखादि तो आप बुद्धि के धर्म मानते हैं, तच्च सुख दुखादिकम न आत्मन धर्म, आपके ही सिद्धांत में। वो कहते हैं आपके दर्शन में, हम हमारे दर्शन की बात नहीं कर रहे, हम उपनिषद को लेकर आकर अभी नहीं बतला रहे, आप ही का दर्शन देख लीजिए। जितना आपने शोध किया है, जितना आपने अभ्यास कर कर आपके मुनियों ने दर्शन, उनको दर्शन हो गया ऋषि मुनियों को, और उन्होंने जो दर्शन बनाया है उसमें क्या है, सुख दुख आदि किसके धर्म है? वास्तविक प्रतीत होने दीजिए कहीं भी, धर्म वास्तविक किसके है? ना आत्मन धर्म, आत्मा के धर्म है ही नहीं वो, आप भी मानते हो। किंतु बुद्धिरेव धर्म, बुद्धि के धर्म मानते हो। तस्मात् सुख दुखादि भेदात, माने आप तो नैयायिक जैसे नहीं है ना कि सुख दुखादि ज्ञान इच्छा प्रयत्न इत्यादि सब आप आत्मा के धर्म मानते हो, ऐसा तो नहीं है। आप तो बुद्धि के धर्म मानते हो इनको, अंतःकरण के। तस्मात् सुख दुखादि भेदात बुद्धि भेद एव सिद्ध्येत। तो जब भी आपने सुख दुखादि भय लज्जा इत्यादि ज्ञान जो भी है, इच्छा प्रयत्न राग द्वेष, ये सब किसके धर्म माने? अपने बुद्धि के माने। तो इसीलिए सुख किसी में भिन्न होगा, दुख किसी में भिन्न होगा, ऐसा जो आप कह रहे हैं, वास्तविक स्थिति ये है कि किसी को सुख होता है, किसी को दुख होता है। वो किसको होता है? बुद्धि के धर्म है तो बुद्धि को होता है। बुद्धि को आपने भोक्तृ कहा है, यहाँ पे कहा है कि बुद्धिरेव भोक्तृ 9वें अंक में। तो बुद्धि यदि भोक्तृ है तो सुख दुखादि इच्छा राग द्वेष लज्जा भय, ये जो भी भोग हो रहा है किसको हो रहा है? बुद्धि को हो रहा है। यदि बुद्धि को हो रहा है तो सबको भिन्न भिन्न भोग हो रहा है, तो उससे भिन्न भिन्न सिद्ध कौन होंगे? बुद्धि होगी। तो भिन्न नाना बुद्धियां सिद्ध कर दिया आपने, आत्मा कैसे सिद्ध हो गया नाना? तो कहते हैं तस्मात् सुख दुखादि भेदात, क्योंकि सुख दुख इत्यादि भेद है, नाना भेद है, इसीलिए बुद्धि में भेद सिद्ध होगा। बुद्धि भेद है एवं सिद्ध्येत, तो बुद्धि नाना बन जाएगी, न तो आत्मना भेद सिद्ध्येत। आत्मा में भेद तो नाना कहने के लिए सिद्ध ही नहीं हुआ। आपने कह दिया, हेतु बना दिया, सुख दुखादि भिन्न भिन्न होते हैं भोग, इसीलिए क्या है कि भोक्ता भिन्न सिद्ध होगा, आत्मा भिन्न सिद्ध नहीं होगा। हेतु बनाया आपने सुख दुखादि भेदात। यदि सुख दुखादि रूप धर्म भेदात यदि आपका हेतु है तो धर्मी में भेद सिद्ध होगा, और धर्मी है बुद्धि, तो बुद्धि में भेद सिद्ध होगा। आत्मा में कैसे सिद्ध कर दिया आपने? हेतु से आपका जो फलित है वो तर्क नहीं बैठ रहा है, ऐसे सिद्धांती ने विरोध दिखाया। तो उसको समझाता है उदाहरण से एक सिद्धांती, यथा एकस्मिन् व्यापके आकाशे नाना उपाधिनाम धर्मः उपाध्य आकाशयोः उपाधि और आकाश उपाध्याकाशयोः अविवेकात् प्रतीयन्ते। आकाश का उदाहरण दिया जो तार्किक मानते हैं। तो देखिए कैसा है, सुख दुखादि आत्मा के धर्म तार्किक मानता है, आकाश को एक मानता है, आत्मा को नाना मानता है। आत्मा को नाना क्यों मानता है वो? क्योंकि सुख दुखादि आत्मा के धर्म मानता है, तो इसलिए व्यवस्था सिद्ध नहीं होगी, ऐसे कहता है वो। किंतु आकाश को एक मानता है और भिन्न भिन्न उपाधियों से आकाश में भेद मानता है। तो वहां पे इतनी गलती है, माने इतना यदि उसमें सुधार कर देंगे तो उनमें भी क्या हो जाएगा कि आत्मा नाना तो नहीं हो जाएगा, एक हो जाएगा। जो तर्क वो स्वयं आकाश के लिए देते हैं ना, वही आत्मा के लिए दे देंगे ना, कि जो भेद आकाश में घटाकाश मठाकाश इत्यादि सिद्ध हो जाता है, तार्किक स्वयं कहता है कि एक ही आकाश पर्याप्त है हमारे लिए। एक आकाश से हम नाना व्यवहार सिद्ध कर देंगे। कैसे? उपाधि को लेकर, घटके उपाधि के साथ घटाकाश हो गया, दूसरे घट के उपाधि के साथ दूसरा घटाकाश हो गया। तो सिद्धांती उसको कहता है कि आप आत्मा में भी ऐसे ही मानो, अंतःकरण उपाधि के साथ। तो वो नहीं मानता। वो क्या कहता है, यदि मान लेगा तो शास्त्र के अधीन हो जाएगा वो कहता है नहीं नहीं, हमारे ऋषि मुनियों ने इन्होंने ये कर दिया है, क्या कि दर्शन बनाया, हम तो यही मानेंगे, तर्क से सिद्ध कर दिया कहते हैं। तो तर्क भी नहीं बैठ रहा है।
वो क्या कहता है कि किंतु व्यवस्था जो है सुख दुख भोग और मोक्ष, बंध मोक्ष, ये जो बंध मोक्ष व्यवस्था है, सुख दुखादि नाना भेद ऐसे जो व्यवस्था है, वो सिद्ध नहीं होगी कहता है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आत्मा के धर्म मानता है वो। यदि वो आत्मा के धर्म मानेगा तो सिद्ध नहीं होगी, वो एक आत्मा नहीं मान सकता, वो त्रुटि है उसमें। क्योंकि वो दर्शन में पर तर्क बैठ रहा है उनका, क्योंकि वो तर्क माने कैसे? आत्मा नाना इसलिए है क्योंकि सुख दुखादि आत्मा के धर्म है और सुख दुखादि भिन्न भिन्न होते हैं, सबका अनुभव भिन्न है, तो इसीलिए आत्मा में भेद कहते हैं। तो वहां उतने अंश में उसका तर्क ठीक है, पर सुख दुखादि आत्मा के धर्म है उसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। तो उसका जो फाउंडेशन बेसिस जो है ना, जिसके लिए वो नाना आत्मा मानता है, वो ठीक नहीं है, वो विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, गलत है। यहां पे क्या है कि यहां इनका फाउंडेशन ठीक है सांख्या का। सांख्य कहता है शास्त्र में कहा गया असंग आत्मा, उसमें सुख दुखादि धर्म नहीं है, वो वहां से शुरुआत करता है, बुद्धि के धर्म मानता है। हाँ ठीक है, वो ठीक है, उतने अंश में ठीक है। तो उसका क्या है कि जहां से शुरुआत की वो ठीक है, तार्किक ने जहां से शुरुआत की वो गलत है। पर तार्किक ने जहां से शुरुआत की वो गलत है, इसीलिए उसका अंत गलत है। माने वो अंत इसमें चला जाता है, आत्मा नाना तो कहता है, वो क्या है कि उसने गलती कर दी। क्यों? क्योंकि उसकी शुरुआत ही गलत थी, आत्मा के धर्म मानकर ही शुरू कर दिया उसने सुख दुखादि। सांख्य ने क्या किया? सांख्य ने सुख दुखादि ये तो बुद्धि के धर्म मान लिए, ठीक था, शुरुआत ठीक थी, तो किंतु नाना बुद्धि की जगह उसने नाना आत्मा सिद्ध कर दिया, उसमें तर्क गलत है, नहीं सिद्ध होता। और दूसरे ओर से देखेंगे तो आकाश को उपाधि से नाना और आकाश को एक माना तार्किक ने एक माना, किंतु उसमें गलती क्या है कि आत्मा भी उपाधि एक लेकर सिद्ध हो जाता, उपाधि एक लेकर बंध मोक्ष और सुख दुखादि व्यवस्था सिद्ध हो जाती, तो उसने गलती कर दी, वो नहीं माना। सांख्य क्या कर रहा है? सांख्य ने ये जो है ना कि आरोपित धर्म तो मान लिया उसने, माने उपाधि ही मानना चाहिए, उसने आरोपित धर्म कह दिया। तो यदि आरोपित धर्म होगा, उपाधि मान लीजिए, तो फिर बुद्धि को आत्मा की उपाधि मान लीजिए, क्योंकि आरोपित धर्म है। ये तो कह रहा है बुद्धि भोक्तृ है, पर भोक्तृत्व पुरुष में आरोपित है। यदि पुरुष में आरोपित है तो पुरुष को नाना क्यों मानते हैं? जैसे आकाश को एक मान लिया है तार्किक ने, उपाधि के धर्म से भिन्न भिन्न आकाश सिद्ध होते हैं। क्षमा कीजिए। तो वैसे ही आप इसको मान लीजिए। वहां पे तो क्या है कि वो उपाधि के धर्म नहीं मान रहा है, जो तार्किक वहां पे सुख दुखादि उपाधि के धर्म नहीं मान रहा है, इसीलिए वो आत्मा के ही धर्म मान रहा है। इसीलिए वो आकाश का उदाहरण जो है वो उसका उदाहरण में नहीं घट रहा है उसके लिए, क्योंकि वो कहता है कि आत्मा के ही धर्म है। वहां पे उसने गलती कर दी, पर आपने तो गलती नहीं की ना, आपका शुरुआत ठीक है कि आपने ये सब बुद्धि के धर्म माने। यदि बुद्धि के धर्म माने हैं तो उपाधि बनाकर आत्मा में भेद सिद्ध कर दीजिए, आत्मा को एक होने दीजिए, पर वो नहीं मानता। आपने गलती कर दी कि आपने हेतु एक लगाया, जो हेतु लगाया उससे वो साध्य सिद्ध नहीं हो रहा है, कि नाना आत्मा सिद्ध नहीं हो रहा है, नाना बुद्धि सिद्ध हो रही है। इसलिए उदाहरण में कहते हैं यथा एकस्मिन व्यापके आकाशे, जो तार्किक भी मानता है उनको देख लीजिए, तार्किक मानता है एकस्मिन व्यापके आकाशे, एक ही व्यापक आकाश है, उस आकाश में नाना उपाधि नाम धर्माः उपाधि आकाशयो अविवेकात् प्रतीयन्ते। तो आप अविवेक कारण बताते हो, आप सांख्य जो हो अविवेक कारण बताते हो, किस लिए? कि बुद्धि का जो भोक्तृत्व धर्म है, माने सुख दुखादि भोक्तृत्व धर्म है, वो आत्मा में पुरुष में प्रतीत होता है। यदि वैसा मानते हो आप, तो तार्किक भी वैसा आकाश में मानता है। आकाश में नाना उपाधि के धर्म उपाधि और आकाश के अविवेक के कारण प्रतीत होते हैं। तथा एव एकस्मिन व्यापके आत्मनि, आप भी वैसे ही माने, तथा एव एकस्मिन व्यापके आत्मनि, एक ही पुरुष मान लीजिए व्यापक आत्मा ना, उस आत्मा में आत्मनि व्यापके आत्मनि एकस्मिन, एक ही व्यापक जो आत्मा है उसमें नाना बुद्धि नाम धर्मा,
कि बहुत सारे धर्म है, सुख दुख आदि। ये जो धर्म है वो नाना बुद्धि के धर्म है। वो बुद्धि आत्मनो हो अविवेकात् प्रतीयन्ते, बुद्धि और आत्मा में अविवेक जो है उसके कारण उसकी प्रतीति होती है उनकी, उन सभी धर्मों की। ऐसा मान लीजिए, आपको नाना आत्मा मानने की क्या आवश्यकता है। इति अभ्युपगमे एव सांख्य मते अपि उचितः, इति अभ्युपगमः, अभ्युपगमे नहीं अभ्युपगम एव सांख्य मते अपि उचितः, ऐसा मानना उचित होगा। सांख्य मत में भी यही उचित होगा। तार्किक ने तो शुरुआत में गलती कर दी, वो तो आत्मा के धर्म मान रहा है, आप में इसमें तो आरोपित मानते हैं। तो आरोपित है तो एक में सभी के धर्म आरोपित हो सकते हैं, उससे भेद सिद्ध होगा। भिन्न भिन्न आत्मा क्यों चाहिए आपको, इसीलिए आत्मानम असंगत्वेन अभ्युपगम्य तस्य नानात्व अंगीकार निष्फल एव। आत्मा को क्या है कि असंग मानकर, आत्मानम असंगत्वेन अभ्युपगम्य, माने आपने मान लिया कि आत्मा असंग है, शास्त्र में जो कहा गया है, असंग मानकर भी तस्य नानात्व अंगीकार निष्फल एव। एक आत्मा यदि असंग होगा, सभी बुद्धियों के धर्म के साथ जुड़कर वो भिन्न बन जाएगा, भिन्न जैसे कि भिन्न। और यदि आपने उसके लिए, क्योंकि आपको बंध में अवस्था भिन्न दिखानी है, सुख दुख आदि भोग व्यवस्था भिन्न दिखानी है, उसके लिए आपने आरोपित धर्म असंग आत्मा से मानकर भी आत्मा को नाना कर दिया, बहुत सारे आत्मा कर दिए, ये तो निष्फल हो गया। उससे क्या क्या लाभ क्या मिला आपको। बंध मोक्ष व्यवस्था तो फिर भी सिद्ध होती, सुख दुख आदि भोग में भेद तो उपाधि को लेकर फिर भी सिद्ध होता। आत्मा को अनेक मानने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा जब भी आपने आत्मा को असंग मान लिया है। आत्मा को आत्मा के धर्म माने ही नहीं आपने, सुख दुख आदि बुद्धि के धर्म माने। तो और आपने ये भी कह दिया अविवेक के कारण आत्मा में प्रतीत होता है। यदि ऐसा है तो नाना आत्मा क्यों मानते हो आप, उसमें कोई प्रयोजन नहीं मिला, निष्फल हो गया, व्यर्थ है। ऐसा कथन तो गौरव दोष से युक्त है, व्यर्थ हो गया। किंच, और यही तर्क हम तार्किक को भी देते हैं, न्याय वैशेषिक को देते हैं, पर वो नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, क्योंकि वो तो आत्मा के ही धर्म मानता है, सुख दुख आदि। हम कहते थे कि आत्मा का धर्म है, ये सिद्ध नहीं होता, शास्त्र विरुद्ध है, इसको आप बुद्धि के धर्म बना लो, जैसे सांख्य मानता है। तो सांख्य जैसे आपकी शुरुआत नहीं है, इसीलिए आपका अंत गलत है। और कहते तार्किक जैसा तर्क नहीं है, इसीलिए सांख्य की शुरुआत ठीक है, फिर भी गलत निर्णय गलत ले लिया। तो यदि दोनों मिलकर विचार करेंगे, सांख्य और तार्किक, तो एक दूसरे में बांट लेंगे अपना ज्ञान, तो सहवीर्यम करवावे तो सिद्ध हो जाएगा, तो आप भी अद्वैत में ही पहुंचोगे। ऐसे सिद्धांति का मत है। किंच केचन आत्मनः केचन आत्मानः मुक्ताः केचन बद्धाश्च भवन्ति। तो कोई बद्ध होगा, ये बद्ध पहले तो कितना इतना ही कह दिया कि ये भोग व्यवस्था नहीं होगी। सुख दुख आदि भोग की जो व्यवस्था है, भिन्न भिन्न भोग होता है, भेद होता है, हर एक का प्रति शरीर भेद होता है, सुख दुख आदि, वो कह दिए। अभी कहते हैं कि बंध मोक्ष व्यवस्था भी भिन्न है, तो कहते केचन आत्मानः मुक्ताः केचन बद्धाश्च भवन्ति। ऐसा है, कोई आत्मा भिन्न, सभी भिन्न भिन्न आत्मा है, तो कहते हैं कि कोई मुक्त होगा, कोई बद्ध होगा। इत्थम बंध मोक्षयोः भेदाद आत्मभेदः सिद्ध्यति इति अपि असंगतम एव। तो सांख्य ने कह दिया सुख दुख आदि भोग का यदि हम एक आत्मा मानकर उपाधि से कर लेंगे, चलिए हम मानते हैं कि संभव है अभ्युपगमवाद। यदि आप जैसे हम मान लें कि आत्मा एक होकर भी सुख दुख आदि भोग व्यवस्था सिद्ध होगी, फिर भी बंध मोक्ष व्यवस्था सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि कोई मुक्त आत्मा है। आत्मा को मुक्त कहते हैं ना हम, अरे ये तो मुक्त हो गए, वो प्रति शरीर भिन्न है, वो मुक्त हो गए, ये मुक्त हो गए, हमारे गुरुजी मुक्त है, ये मुक्त है, ऋषि मुनि मुक्त है, ऐसे कुछ कह देंगे। फिर कहेंगे हम तो बद्ध है, इतने सारे शिष्य वर्ग बैठे वो सभी बद्ध है। तो ये व्यवस्था तो नहीं होगी ना, उपाधि को लेकर एक ही आत्मा को ऐसे जो कहता है। इसीलिए क्या है कि इत्थम बंध मोक्षयोः भेदाद, क्योंकि बंध और मोक्ष में भेद है, प्रति शरीर माने प्रत्यात्मा, इसीलिए आत्मभेद सिद्ध्यति, इसीलिए आत्मा में भेद सिद्ध ही हो जाता है, हम एक आत्मा नहीं मान सकते। सिद्धांति कहता है इति अपि असंगतम एव, ये भी ठीक नहीं है।
क्यों ठीक नहीं है? कहते हैं यदि बंध मोक्षौ आत्मनि अंगीक्रियते, यहाँ पे मैंने एक ये डाला है बंध मोक्षाव आत्मनि, अयादि संधि हुई है तो ये मोक्षाव आत्मनि नहीं है, आत्मनि है, तो यहाँ पे आकार डाल दीजिए, वाह होना चाहिए वह है। तो क्या है कि यदि बंध मोक्षौ आत्मनि अंगीक्रियेते, द्विवचन है, यदि आप बंध और मोक्ष को आत्मा में मानते, जो आप भी नहीं मानते, सिद्धांति कहता है कि हम तो छोड़ दीजिए, शास्त्र लेकर चलते हैं, शास्त्र कहता है इसीलिए हम कहते हैं, पर आप भी तो नहीं मानते ना बंध मोक्ष आत्मा में, वास्तविक पुरुष न बद्ध है न मुक्त है, ये आप मानते हो ना। तो कहते हैं यदि बंध मोक्षो आत्मनि अंगीक्रियेते, यदि आप आत्मा में बंध और मोक्ष मानते, तदा बंध मोक्ष भेदाद आत्मन भेद सिद्ध्येत, तब जाकर बंध और मोक्ष में भेद है, इसीलिए कोई आत्मा बद्ध है कोई आत्मा मुक्त है, ऐसे जो आप कहते हैं तब होता, पर आप तो मानते ही नहीं हो, वास्तविक तो नहीं है ऐसा। इसीलिए क्या है कि यदि आप मानते कि बंध और मोक्ष आत्मा में है और कोई बद्ध आत्मा है कोई मुक्त आत्मा है, तब जाकर आत्मा में भेद सिद्ध होता, आत्मा नाना सिद्ध होते। जैसे सुख दुखादि में, सुख दुखादि यदि बुद्धि के धर्म है आत्मा के नहीं है तो बुद्धि में भेद सिद्ध हो गया, आत्मा में भेद सिद्ध नहीं हुआ। वैसे ही यहाँ पे भी बंध और मोक्ष यदि आत्मा के धर्म होते तभी आत्मा में भेद सिद्ध होता, पर आत्मा के धर्म आप मानते ही नहीं हो, आरोपित मानते हो। तौच बंध मोक्षौ सांख्य मते असंगे आत्मनि न अंगीक्रियते, ये तो आप सांख्य आपके मत में ही नहीं मानते, बंध और मोक्ष आत्मा में है ही नहीं, क्योंकि आत्मा असंग है, उसमें बंधन कहाँ से आ जाएगा, ऐसे आप ही स्वयं कहते हो। फिर भी आपका ये क्या है, फलित क्या है, उसके विचार का फल क्या मिला आपको, आत्मा नाना है। अरे आत्मा कैसे नाना हो गया, बंध और मोक्ष आत्मा में नहीं है ये आप मानते हो, फिर भी आत्मा को नाना क्यों मानते हो? तो फिर कोई अर्थ नहीं है उसमें। तो कहते असंगे आत्मनि न अंगीक्रियते बंध मोक्षो सांख्य मते अपि, किंतु बुद्धि अविवेकाद बंधः बुद्धि विवेकाद मोक्षः च अंगीक्रियते तन्मते। किंतु आप क्या कहते हो, ये बुद्धि के साथ जब ये विवेक नहीं होता कि मैं बुद्धि से भिन्न हूं, तभी बंध हो जाता है, आत्मा में बंधा प्रतीत होता है। और जब ही विवेक कर लेता है मैं बुद्धि से भिन्न हूं, तभी उसमें मुक्ति हो जाती है, मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसे आप कहते हो, माने वास्तविक वो विवेक के कारण, माने ज्ञान के कारण, अविवेक के कारण बंध है, ज्ञान विवेक के कारण मोक्ष आप मानते हो आत्मा में वास्तविक नहीं है, माने ऐसे मानते हो। यद वस्तु अविवेकाद उत्पद्यते, वो सत्य नहीं होगा, जो वस्तु अविवेक के कारण उत्पन्न होती है वो सत्य नहीं होगा। तो बंध और मोक्ष ये जो है दोनों अविवेक के कारण ही हो रहा है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, यद वस्तु अविवेकाद उत्पद्यते विवेकाच्च नश्यति तद वस्तु रज्जु सर्पवत मिथ्या। आप इसको सत्य सत्य कहते हो, बंध सत्य नहीं है, कहीं भी सत्य नहीं है, और आत्मा में तो है ही नहीं। तो आत्मा असंग बुद्धि के साथ अविवेक के कारण बद्ध कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। इसीलिए वो बंधन जो है वो मिथ्या है। अभी कहते सिद्धांति जो कहता है, वेदांति इसको मिथ्या कहता है, जो अविवेक से उत्पन्न होता है उसको मिथ्या कहते हैं, और जो विवेक से जाता है उस ज्ञान को भी विवेक को ही मिथ्या कहेंगे। वो विवेक भी मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि आपका जो बंधन है वो ही मिथ्या है, वो अविवेक के कारण है। तो कहते हैं यद वस्तु अविवेकाद उत्पद्यते विवेकाच्च नश्यति तद वस्तु रज्जु सर्पवत मिथ्या। इतना तो मान लीजिए कि वो वस्तु तो मिथ्या है। क्या वस्तु है यहाँ पे? बंध वस्तु है। बंधन जो है ये सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि विवेक के कारण उसका विवेक के से चला जाता है, अविवेक से उत्पन्न हुआ है। जैसे रज्जु में सर्प उत्पन्न होता है, रज्जु की जगह सर्प की प्रतीति होती है या सर्प उत्पन्न मानते हैं, अरे सर्प है, वस्तु है सर्प कोई। कैसे वस्तु है? वो तो अविवेक के कारण है, विवेक करेंगे तो चला जाएगा। इसीलिए क्या है कि वो वास्तविक नहीं है, उसको वस्तु ही नहीं कह सकते आप। तो यद वस्तु, जो वस्तु अविवेक से उत्पन्न होती है विवेक से जाती है वो वस्तु ही नहीं है, माने वसती इति वस्तु, ऐसे वास्तविक वस्तु है ही नहीं। वो क्या है? वो मिथ्या ही है। तो मिथ्या वस्तु कहेंगे।
और मिथ्या और वस्तु जो है ना, वस्तु करके ये जो प्रयोग होता है शब्द का, वो व्युत्पत्ति तो वसती थी वस्तु है, पर यहाँ पे प्रतीति हो रही है, प्रतीति मात्र है, वास्तविक उसका वास नहीं है, वास्तविक अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए मिथ्या वस्तु कह रहे थे, माने कुछ तो है, ऐसे प्रतीति हो रही है, उतना ही। आत्मनि बुद्धि अविवेकात् बंधः भवति, तो आत्मा में एक बंध कहाँ से होता है? बुद्धि के अविवेक कारण होता है। बुद्धि के साथ अविवेक हुआ है, माने विवेक नहीं हो पाया कि मैं इससे भिन्न हूँ, इसीलिए जुड़ गया है बुद्धि से। विवेकाच्च संबंधः निवर्तते, विवेक से चला जाता है, इसीलिए ये बंध वस्तु क्या होगा? ये मिथ्या ही होगा, सत्य नहीं होगा। अतश्च आत्मनि बंधः मिथ्या, इसीलिए आत्मा में बंध मिथ्या है। यथा बंध मिथ्या तथा आत्मनि मोक्षोपि मिथ्या एव। यदि आत्मा में बंध मिथ्या होगा तो विवेक के द्वारा चला जाएगा, तो चला जाएगा माने जो है ही नहीं वो चला जाएगा, तो चला जाने को मोक्ष कहेंगे, तो वो क्या सत्य होगा? नहीं। तो कहते हैं हमने यहाँ सामने एक सर्प था, उसको हटा दिया। कैसे हटा दिया? अरे कौन, किसी को बुलाए थे? बोलते नहीं, सोच लिया, समझ लिया कि ये सर्प नहीं था, रज्जु था। तो रज्जु जो रज्जु है करके समझ लिया, उससे कहेंगे कि हमने सर्प को हटा दिया, कहेंगे क्या? सर्प को नहीं हटा सकते, सर्प था ही नहीं तो कैसे हटाएंगे उसको? जो है उसको हटाएंगे। तो कहते हैं विवेक के कारण जो चला गया बंध, वो बंध तो मिथ्या था, तो बंध को हटाने का जो प्रयास है वो मिथ्या होगा, और बंध जो चला गया माने मोक्ष हो गया, वो भी मिथ्या ही होगा। इसीलिए कहते यथा बंध मिथ्या तथा आत्मनि मोक्षोपि मिथ्या एव। यत्र, यहाँ पे श नहीं ध होना चाहिए, यत्र बंधः सत्यः, बंश कर दिया, ये बंध होना चाहिए। यत्र बंधः सत्य तत्र मोक्षोपि सत्यो भवेत्। जहाँ बंध सत्य है उसकी बात नहीं करें कहाँ है करके, जहाँ भी होने दो, जहाँ सत्य है वहाँ पे मोक्ष सत्य हो जाएगा। आपके लिए तो बंध मिथ्या ही होना चाहिए, यदि मिथ्या है तो मोक्ष भी मिथ्या ही होगा करके सिद्धांति ने कह दिया आत्मनि बंधस्य मिथ्यात्वात् मोक्षोपि मिथ्या एव। हम बुद्धि की बात नहीं करें, कहते बुद्धि में सत्य होने दीजिए, आप मानते हैं, हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे। बुद्धि में यदि सत्य है बंध, आत्मा में मिथ्या है, तो आत्मा में मोक्ष मिथ्या होगा। बुद्धि में छोड़ दीजिए क्या होता है, हम बुद्धि को मानते ही नहीं है, माने सत्य तो नहीं मानेंगे। तो आप मानते हैं बुद्धि सत्य है, बुद्धि में बंधन जो है वो सत्य है, तो उसको छोड़ दीजिए। पुरुष में तो मिथ्या है ना, पुरुष में अविवेक के कारण हुआ है ना, तो पुरुष में तो मिथ्या है बंध, तो उसमें मोक्ष भी मिथ्या ही होगा, ऐसे कह दिए। तो यत्र बंध सत्य, आप मानते यत्र कुत्र, यत्र बुद्धौ त्वन्मते, आपके मत में सत्य, त्वन्मते सत्य भवतु तत्र मोक्षो भी सत्य भवतु। उसकी बात अभी नहीं कर रहे हम, अभी इतना ही कह रहे हैं बुद्धि में सत्य होने दीजिए, पर अविवेक के कारण पुरुष में जो बंध की प्रतीति हो रही है वो क्या है? वो सत्य तो नहीं है, विवेक से चला जाता है, कहते तो वो मिथ्या है। यदि बंध आत्मा में मिथ्या है तो मोक्ष कैसे सत्य होगा? मोक्ष भी मिथ्या ही होगा। इसीलिए दोनों ओर से बंध और मोक्ष आत्मा में सिद्ध नहीं होता। यदि आत्मा में सिद्ध नहीं होता तो उस व्यवस्था के लिए आप क्यों आत्मा को नाना मानते हैं? आत्मा एक ही सिद्ध होता है, नाना सिद्ध नहीं होता है, ऐसे कह दिए सिद्धांति ने पूर्व पक्षी सांख्य को। इत्थम मिथ्याबंध मोक्षौ आकाशवद एकस्मिन् आत्मनि युज्येते। कहते हैं कि ऐसे इत्थम, इस प्रकार से, आकाश में जैसे उपाधि के कारण भेद सिद्ध होता है, घटाकाश मठाकाश इत्यादि, वैसे ही एकस्मिन् आत्मनि युज्येते बंध मोक्षौ, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। जैसे कि आकाश में, एक ही आकाश में जैसे नानात्व प्रतीति संभव है, माने कहेंगे कि ये आकाश, ये जगह मेरी है, वो जगह आपकी है, इस घट में जो आकाश है मेरा है, इतनी जगह उस घट में। जैसे दो घट है समझिए, देवदत्त यज्ञदत्त को दोनों बच्चे हैं, माता पिता ने दे दिया आपका ये घड़ा है, तो ये उसके अंदर जितनी जगह है उतना भर सकता है देवदत्त, और यज्ञदत्त के पास जो घड़ा है उसमें उतना भर सकता है। तो जितनी जगह है माने क्या, जितना आकाश है। तो इसीलिए देवदत्त के पास जो घट है, देवदत्त घट कहेंगे उसको। यदि कहेंगे देवदत्त घटाकाश यज्ञदत्त घटाकाशात् भिन्नः, यज्ञ दत्त घटाकाशोपि तथैव
देववृत्त घट आकाशात भिन्न करके कहेंगे। कहाँ भिन्न हुआ भाई आकाश? व्यवहार सिद्ध होता है, आकाश तो एक ही है। वैसे ही क्या यहाँ पे बंध मोक्षो तथैव आकाशवद एकस्मिन् आत्मनि युज्येते। कैसे युज्यते? माने मिथ्यात्वेन युज्यते, मिथ्या योग हो जाएगा वैसे। तस्मात् बंध मोक्ष भेदाद आत्मभेदो न सिद्ध्यति। केवल बंध और मोक्ष है इसीलिए ऐसी व्यवस्था करनी है, भिन्न भिन्न प्रति शरीर बंध और प्रति शरीर मोक्ष ऐसे कहीं दिखता है, भेद दिखता है, ऐसी व्यवस्था करनी है तो व्यवस्था कर दीजिए। कहते एक आत्मा से ऐसी व्यवस्था हो जाएगी उपाधित्वात्। जहाँ बंध मोक्ष आप सत्य मानते हो उसको उपाधि बना दीजिए, एक आत्मा में सिद्ध हो जाएगी व्यवस्था, भिन्न भिन्न भेद बंध मोक्ष का भेद सिद्ध हो जाएगा। तस्मात् सांख्याभिमत, यहाँ पे ख छूट गया है, खकार होना चाहिए, सांख्य करके होना चाहिए, खकार दिख नहीं रहा है। सांख्य अभिमत आत्मभेद अनुयुक्त, तो यहाँ पे ञकार और यकार के बीच में खकार भी होना चाहिए। तस्मात् सांख्य अभिमत आत्मभेद, सांख्य ने जो माना है आत्मा में भेद न युक्त। यहाँ पे एक टिप्पण है आत्मभेद में, लंबा टिप्पण है। क्या कह रहे हैं? अत्र इमाह भेद बाधक युक्तयः। तो आपने कह दिया इसमें बहुत सारी युक्तियां हैं, तो टिप्पणकार कहते हैं बहुत सारी युक्तियां का प्रयोग कर सकते हैं इसमें कि ये भेद आत्मा में क्यों नहीं होगा। तो विचार करने, मनन ग्रंथ है तो कहते हैं आप विचार कर कर देखिए, बहुत सारी युक्तियां हैं। एकस्य आत्मन भेद अन्यस्मिन् आत्मनि विद्यते इति वदनवादी प्रष्टव्यः। तो कहते पूछिए, इसको पूछना चाहिए जो कहता है कि एकस्य आत्मन भेदः अन्यस्मिन् आत्मनि विद्यते। तो कहते हैं अब ये तर्क भाषा में है, जैसे देखिए घट और पट है, घट है पट है, घट और पट में भेद है, पारिभाषिक शब्द है भेद है। भेद तो सामान्य इसमें कहते हैं, पर तर्क में पारिभाषिक है भेद। भेद माने क्या? भेद माने अन्योन्य अभाव, अन्योन्य अभाव को भेद कहते हैं, म्यूचुअल एब्सेंस, उसको भेद कहते हैं। तार्किक भेद किसको कहते हैं? चार अभाव है उसमें से अन्योन्य अभाव जो है उसको भेद कहते हैं। तो ये अन्योन्य अभाव जो है वो कहाँ रहेगा, ऐसा विचार करेंगे। अन्योन्य है तो दोनों में रहेगा, तो अभी दोनों में रहेगा तो अभी उसको कहेंगे अन्योन्य अभाव को भेद कहेंगे। अभी क्या कहेंगे? भेद के लिए कौन सा भेद करके पूछेंगे, किसका भेद। जैसे अभाव होता है, अभाव किसका अभाव करके पूछते हैं, क्योंकि उसमें प्रतियोगी की अपेक्षा है, अभाव बिना प्रतियोगी के नहीं होता। यहाँ कह देगा अभाव है, किसका अभाव है, तो तार्किक पूछे किसका अभाव है। अब ये कहेंगे नहीं है करके कह दूंगा मैं, तो क्या नहीं है पूछेंगे आप, उसमें अपेक्षा रह जाती है। प्रतियोगी के बिना अभाव सिद्ध नहीं होता, और भेद भी अभाव होने के कारण बिना प्रतियोगी सिद्ध नहीं होता, प्रतियोगी चाहिए उसका। यस्य अभाव सब प्रतियोगी। घट का यदि अभाव कह रहे तो घट बनेगा प्रतियोगी। तो अभी अन्योन्य अभाव कह रहे हैं, तो अन्योन्य अभाव तो एक दूसरे का अभाव हो गया ना, तो दो अभाव हो गए, एक अभाव नहीं है वास्तविक को। तो कहेंगे उसको भेद कहेंगे। तो प्रतियोगी कौन है पूछेंगे कि किसका भेद, माने किसका अभाव कह रहे हैं। तो कहेंगे कि घट का अभाव कहाँ है, घट का भेद, अन्योन्य अभाव के भेद। तो घट का भेद जो है ये किस में रहेगा, तो कहते हैं घट का भेद रहेगा पट में, क्योंकि पट घट नहीं है। उसकी प्रतीति कैसे? घटः पटो न, घटः पटो न, ये जो प्रतीति होती है ना, ये घट पट नहीं है। तो तार्किक उसको पारिभाषिक और से कैसे सिद्ध करता है, क्या कैसे व्यवस्था है उसकी, वो कहेगा घट का जो भेद है वो पट में रहेगा, पट का जो भेद है उसको कहेंगे पट भेद, वो घट में रहेगा। तो ये अन्योन्य अभाव, अन्योन्य भेद सिद्ध होगा। तो अभी कह रहे एकस्य आत्मनः, एक आत्मा है ना, एक आत्मा है, तो वो उसका भेद माने आत्मा का भेद हो गया, आत्मभेद। जैसे घट भेद है वैसे आत्मभेद अन्यस्मिन् आत्मनि विद्यते। तो जैसे घटपट में भेद कर दिया, ये नाना आत्मवादी को क्या कहना पड़ेगा? दो आत्मा में एक दूसरे से भेद भिन्न है, दो आत्मा लेंगे, नाना में दो लेंगे अभी। तो दो आत्मा है
कहेगा ये मेरी आत्मा है, ये आपकी आत्मा है, ऐसे कोई दो विचार कर लीजिए। ये दो आत्मा में भेद सिद्ध करना है करके वो कह रहा है, तो उसको प्रश्न पूछना चाहिए। कहते हैं जैसे घट पट से भिन्न है, तो घट का भेद पट में रहेगा, पट का भेद घट में रहेगा। वैसे ही दो आत्मा यदि भिन्न है, दो है आत्मा, एक से अधिक है, माने दो से अधिक भी ले लीजिए। तो अभी उदाहरण के लिए दो लेकर चलते हैं। दो यदि आत्मा है, एक आत्मा का भेद दूसरे में रहेगा, दूसरे आत्मा का भेद पहले में रहेगा। तो ऐसे कहते हैं एकस्य आत्मन भेद अन्यस्मिन आत्मनि विद्यते, ऐसा ही कहना पड़ेगा आपको, क्योंकि दो आत्मा भिन्न नाना आत्मा कह दिए। तो इति वदनवादी, ऐसे जो कह रहा है, ऐसा जो वादी है पूर्व पक्षी सांख्य, सप्रष्टव्य, वादी प्रष्टव्य, वादी को पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? तो प्रश्न बनाते हैं। पहला प्रश्न कहते हैं सभेद किम भेद रहित आत्मनि वर्तते उत भेद सहित आत्मनि इति। थोड़ा क्लिष्ट है, क्षमा कीजिए। तो कहते हैं ये आत्मा जो है, हम कहते हैं एक है, एक आत्मा है। आप कह रहे हो नाना आत्मा है, तो हम कहते हैं चल नाना आत्मा सिद्ध करने के लिए दो तो सिद्ध होने दीजिए पहले, बाद में तीसरा मान लेंगे। आप दूसरा सिद्ध कर दीजिए, हम तीसरा मान लेंगे, तीसरा चौथा नाना सब मान लेंगे। माने ड्यूअलिटी लीड्स टू मल्टीप्लिसिटी प्लूरलिटी। तो द्वैत क्या है? द्वैती माने दो नहीं है। कहते हैं नाना तो ही सिद्ध होगा, सब में भेद सिद्ध हो जाएगा। तो कहते हैं अरे परमात्मा और आत्मा में यदि भेद मानेंगे तो आत्मा और आत्मा में भेद सिद्ध होगा, वो भी आ जाएगा नाना आत्मा में। फिर क्या है कि प्रपंच और आत्मा परमात्मा में भी भेद सिद्ध होगा। फिर क्या है कि प्रपंच और जीव में भी, आत्मा में भी भेद सिद्ध होगा। ऐसे सारे नाना है। द्वैत माने के द्वैती केवल इतना नहीं मानता कि प्रधान और पुरुष भिन्न है, जैसे सांख्य, या परमात्मा और जीवात्मा भिन्न है। उसमें प्रपंचन है, माने ये द्वैत का प्रपंचन हो जाता, नानात्व में हो जाता है। इसीलिए कहते हैं जो नाना आत्मा मानता है उसको पहले दूसरा आत्मा तो सिद्ध कर देंगे। इसीलिए हम क्या है कि ये द्वैती जो है ना, उनके सभी दर्शन जो है द्वैत दर्शन, उससे अपने आप को भिन्न, सभी से भिन्न दिखाते हैं, हम अद्वैत कहते हैं। एक तत्व, मोनिज्म नहीं कहते। अंग्रेजी में मोनिज्म कह देते हैं, गलत है। मोनिज्म नहीं है, ये नॉन ड्यूअलिटी है। हम दूसरे का दूसरा कुछ है ही नहीं करके कह रहे हैं। एक है तो दूसरा भी रहेगा, जो दूसरा है पर एक आत्मा है और दूसरा नहीं है, अभी आगे बन सकता है। जैसे अभी ब्रह्मचारी विवाह करके दो बन जाएंगे, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर 3 4 ऐसे हो जाएंगे। तो वैसे ही संभावना भी नहीं है आत्मा में, इसीलिए अद्वैत कह दिया, द्वैत का खंडन कर दिया कि दूसरा हो ही नहीं सकता। तीसरा बहुदूरम, नानात्वम बहुदूरम। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अभी यदि आपने एक आत्मा को लेकर भेद बनाने के लिए दूसरा आत्मा सिद्ध करेंगे, तो कहते हैं कि एक आत्मा का भेद दूसरे में रहेगा, दूसरे का प्रथम में रहेगा। तो अभी इतना ही ले लीजिए, जैसे घट भेद पट में रहेगा, तभी जाके भेद सिद्ध होगा। अभी तो पट की जगह आपके पास आत्मा है और घट की जगह भी आत्मा है। तो कहेंगे इस आत्मा जो है हम एक मानते हैं, तो आत्मा का भेद यदि कहेंगे तो कहाँ रहेगा? जैसे कि घट का भेद कहाँ रहेगा? घट को छोड़कर सब में रहेगा, पट में भी रहेगा, मठ में भी रहेगा, तंतु में रहेगा, सब जगह रहेगा। जो जो घट नहीं है उस सब में घट का भेद रहेगा। तो अभी कहते हैं वैसे ही आत्मा का जो भेद है वो किस में रहेगा? आपको तो दूसरा आत्मा सिद्ध करना है, इसीलिए दूसरे आत्मा में रहना चाहिए। अभी कहते हैं ये दूसरे आत्मा में जो ये आत्मा का भेद रहेगा, उस आत्मा में पहले से भेद है कि नहीं है? उस आत्मा में ये भेद करके एक धर्म है। आत्मा का भेद धर्म हो गया, घट भेद जैसे धर्म है वो पट में रहेगा। तो वैसे ही ये आत्मा का भेद जो है, घट का भेद जो है वो पट में रहेगा, वैसे ही ये आत्मा का भेद आत्मा में रहेगा, दूसरे आत्मा में। तो दूसरे आत्मा में जे रहे हो, दूसरा आत्मा ये भेद पहले से है उसमें कि नहीं है? माने भेद सहित भेद धर्म वाला आत्मा है, उसमें रहेगा ये आत्मा भेद, या आत्मा भेद भेद नहीं है वैसे आत्मा में रहेगा? इसीलिए पूछते सभेद माने क्या? आत्मभेद किम भेद रहित आत्मनि वर्तते, रहिते आत्मनि, जो भेद नहीं है जिस आत्मा में, उसमें जाके भेद रहेगा तो भेद वाला आत्मा बन जाएगा, है ना? आत्मा में भेद नहीं है, अभी आ गया भेद जाके रहेगा, तो ये भेद रहित में आत्मा का भेद जाके रह गया, तो अभी वो भेद सहित आत्मा बन गया, ऐसा कहेंगे।
उत भेद सहित आत्मनि इति, या वो उस आत्मा में पहले से भेद है और ये आत्मभेद जाके भी बैठ जाएगा। तो भेद वाले में आत्मभेद जाएगा, या माने भेद वाले आत्मा, भेद सहित आत्मा ने भेद वाला आत्मा, भेद युक्त आत्मा, भेद युक्त आत्मा में ये आत्मभेद जाके रहेगा, या भेद अयुक्त माने भेद रहित आत्मा में, माने शुद्ध आत्मा जिसमें भेद है ही नहीं, उसमें जाकर ये आत्मभेद रहेगा, ये बताइए पहले। तो कहते तो इति, ऐसा प्रश्न हो गया। अभी प्रथम पक्ष क्या है कि भेद रहित आत्मा माने भेद नहीं है, अभेद वाला आत्मा है ना, एक ही आत्मा माने एक आत्मा में जाके आत्मा का भेद रहेगा। तो अभी कहते हैं प्रथम पक्ष में क्या हो जाएगा, व्याघात दोषो भवति, इसमें व्याघात रूप दोष है। क्या है वो, अन्य प्रतियोगिक भेद आश्रयम आत्मानं भेद रहितम ब्रवीषि। तो ये क्या कहते हैं कि अन्य प्रतियोगिक भेद आश्रयम आत्मानं भेद रहितम ब्रवीषि। यदि आपने कह दिया, ये तर्क की भाषा नहीं पढ़ी है तो ये बहुत क्लिष्ट है प्रयोग, ये समझ नहीं आएगा, पढ़ा है तो भी क्लिष्ट है। कहते हैं कि ये भेद रहित आत्मा जो है उसमें जाकर यदि आत्मभेद रहेगा तो कहते हैं कि उसमें व्याघात क्या है, माने विरोध, ये व्याघात दोष हो जाएगा। अन्य प्रतियोगिक है बहुरी, जिसमें दूसरा जिसका प्रतियोगी दूसरा है, बहुरी है। माने ये जो आश्रयम, भेद आश्रयम आत्मानम भेद रहितम ब्रवीषि, तो इसको आप क्या भेद रहित किसको कह रहे हो, भेद रहित जो अधिष्ठान आत्मा को कह रहे हो, वो अन्य प्रतियोगिक भेद आश्रय है। अन्य प्रतियोगिक भेद आश्रयम आत्मानं भेद रहितम ब्रवीषि, ऐसे आत्मा को कह रहे हो जो अन्य प्रतियोगिक भेद का आश्रय है वो। क्योंकि आपने कह दिया कि आत्मा नाना है, यदि नाना है आत्मा तो भेद रहित कैसे हो गया वो, क्योंकि भेद वाला ही आत्मा होगा ना। तो इसीलिए आपने अन्य प्रतियोगिक भेद आश्रय आत्मा को भेद रहित कह दे, क्योंकि इस आत्मा का भेद उसमें नहीं है क्या, क्योंकि इस आत्मा का भेद जाकर, पहले आत्मा का भेद जाकर दूसरे आत्मा जो भेद रहित है उसमें जाके बैठेगा, ऐसा कह दिया। यदि कहेंगे वो भेद वाला है तो ये इस आत्मा का भेद यदि पहले आत्मा का भेद यदि दूसरे आत्मा में है तो ये जाके क्यों बैठेगा। जैसे मनुष्यत्व मनुष्य में यदि है तो मनुष्यत्व कैसे आके बैठेगा, फिर पहले से है। इसीलिए आपने क्या कह दिया इसमें मनुष्यत्व नहीं है, मनुष्यत्व आया है। एक उदाहरण के ओर पे बता रहा हूं। वैसे ही क्या है कि यहाँ पे पहले आत्मा का भेद यदि इस आत्मा के भेद रहित आत्मा में जाके बैठेगा दूसरे आत्मा में, ऐसा कहना चाह रहे हो आप, तो वो आत्मा तो क्या है कि वो भेद वाला ही आत्मा है ना, क्योंकि वो आपने कह दिया नाना आत्मा है, तो उसमें इस आत्मा का भेद ना होने दो, पर दूसरे किसी आत्मा का तो भेद है ना उसमें, तो भेद रहित कैसे हो गया, किसी आत्मा का तो भेद है उसमें, क्योंकि नाना है वो। तो इस पहले आत्मा का भेद दूसरे में ना होने दो, पर वो दूसरा आत्मा भेद सहित ही होना पड़ेगा, क्योंकि वो नाना है, इसीलिए तीसरे चौथे आत्मा का भेद होने दो उसमें। वैसा वाला भेद सहित आत्मा जो है उसको आपने भेद रहित आत्मा बता दिया, ये व्याघात हो गया, गलत है। तो कहते व्याघात हो गया, उसका माने हनन हो गया, उसको तो हानि हो गई। व्याघात माने हन धातु, उसमें व्याघात हो गया, हानि हो गई। क्योंकि आप भेद रहित तो उसको कह रहे हो जिसमें दूसरे का भेद है। पश्चात तत्र आत्मनि भेदम च साधयसी, तो उसके बाद क्या करो, उसके बाद लेकर उसमें क्या है कि उसमें भेद पहले से है और अभी भेद सिद्ध कर रहे हो, इस आत्मा का भेद जाके वहां बैठेगा करके सिद्ध कर रहे हो। इसलिए वास्तविक क्या है कि सिद्ध साधन दोष कहते हैं इसको। उसमें तो भेद पहले से ही सिद्ध है, उसको क्या सिद्ध करोगे। वास्तविक सिद्ध साधन दोष इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हम नहीं मानते और वो भी नहीं मान रहा, वो कहते हैं भेद रहित है। तो कहते हैं पश्चात तत्र आत्मनि भेदम च साधयसी, और तुम क्या कर रहे हो, वो अन्य भेद युक्त आत्मा जो है उसमें जाकर इस आत्मा का भेद सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हो। तदिदम ते वचनम, ते तव वचनम, तुम्हारा ये जो वचन है कैसे हो गया, कहते उसकी खिल्ली उड़ाते, कहते मम पिता बाल्यादारभ्य ब्रह्मचरी इति वचनम इव व्याघात दोष आस्कंदितम। कैसे हो गया ये कथन कि मेरे पिता तो बाल ब्रह्मचारी है। अरे तुम पुत्र हो उनके, वो ब्रह्मचारी कैसे होंगे, ये व्याघात है।
माने ऐसा हो गया कि हानि हो गई, माने ऐसा विरोध है, व्याघात दोष उसको कहते हैं। तो कहते हैं कि ये भेद रहित जो है, माने इसमें उदाहरण में क्या है, पुत्र रहित पिता में पुत्र सिद्ध कर रहे हो, कैसे सिद्ध करोगे भाई? तो कहते हैं यहां पे क्या हो गया कि जो भेद रहित में आप भेद सिद्ध को, भेद वाला ही है पहले से, उसमें क्या भेद सिद्ध करोगे? तो ये जो मम पिता बाल्यादारभ्य ब्रह्मचारी इति वचनमिव व्याघात दोषास्कंदितम, ऐसा दोष युक्त है ये। आगे दूसरा अंक क्या कहते हैं, दूसरा समाप्त कर ले तो साथ में कहते हैं भेद सहिते आत्मनि भेदो विद्यते इति द्वितीय पक्ष। नहीं, यहाँ पे तो आगे और चलेगा ये, तो द्वितीय पक्ष अगले पाठ में देखेंगे, समय हो गया, कि भेद रहित में भेद सिद्ध नहीं होगा, उसमें व्याघात दोष है, क्योंकि वो पहले से ही भेद वाला बैठा हुआ है। तो अभी कहेंगे तो फिर अच्छा, तो क्या है कि भेद सहित में सिद्ध करेंगे, भेद सहित में सिद्ध नहीं कर सकते, उसमें और दोष आएगा, बताएंगे। ये पहले देखा है वैसे वाला दोष है, चक्र का दोष इत्यादि देखे थे, चक्र का अन्योन्याश्रय, स्वाश्रय, फिर ये क्या है कि ये इन्फिनिट रिग्रेस कहेंगे, जिसमें अंत ही नहीं होगा, वैसे ही वो सब दोष आएंगे, वो पहले देखे थे। तो वैसे सारे दोष लेकर भी सिद्ध करेंगे कुछ अंश में, अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धि बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम पारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक् परमः तदेव हन्नमत्तोन्यदिति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवादः।